हेलो बच्चों, आज हम लोग लेने जा रहे हैं कार्बन कंपाउंड का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट में ऑडी कर चुका हूँ। वो आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, जो मैंने चश्मा पहना वो कैसा लगा है। मुझे कोई चश्मा लगा नहीं है। जस्ट एक ये लुक में लाने की मैंने पूरी कोशिश करी है अपने आप को, ठीक है। ये हीरा नहीं ला पाया, बड़ा महंगा है, तो बोले चश्मे से काम ले ले। तो अभी आज हम लोग लेने जा रहे हैं कार्बन कंपाउंड का सेकंड लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। कार्बन कंपाउंड हर एक बच्चों की एक तरह से दुखती नस है। उस नस को दबाने का काम एग्जामिनर करते रहते हैं। तो हम उसको सॉल्व करेंगे बेसिक से लेके तो एडवांस तक। लास्ट लेक्चर में मैंने पूरी चीज़ों को बेसिक से एक्सप्लेनेशन कर दिया था, पर आज इसमें सिर्फ मैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के ऊपर बात करूंगा। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया होगा तो मैं चाहूंगा कि आप 2x स्पीड से जाओ, फास्ट जाके खत्म करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका समय बर्बाद हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको देख लो। इसके बाद का जो लेक्चर आने वाला है वो और भी बेहतरीन होगा। उसमें मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा, किस तरह से नोमेनक्लेचर काम करते हैं और फंक्शनल ग्रुप किस तरह से काम करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, दारू कहते हैं ना, वो सारी चीजें हम आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। पर आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। और लुक कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। हमारी टीम ने बोला कि सर ये लुक में आने की पूरी कोशिश करते हैं, देखते हैं, चलो ठीक है। ओके, नाउ सी दिस पार्ट। सबसे पहला कार्बन कंपाउंड का पहली स्लाइड्स, हाइड्रोकार्बन्स। एक्चुअली हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कार्बन्स के एटॉमिक एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे हाइड्रोकार्बन का डिटेल्स। अभी हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों पार्ट जब आ जाते हैं तो उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, हाइड्रोकार्बन्स मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इस लॉजिक से यहाँ पे दो डिपार्टमेंट गए हैं। पहला है भाई सैचुरेटेड डिपार्टमेंट और नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड डिपार्टमेंट। अब सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड में अल्केन होता है और अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं। यहाँ पे अगर सैचुरेटेड में जाओ तो यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड मिलेंगे। कौन से बॉन्ड मिलेंगे, सिंगल बॉन्ड मिलेंगे। बट अगर आप अनसैचुरेटेड में चले जाओ तो अल्किन आपको डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और अल्काइंस आपको ट्रिपल बॉन्ड्स मिलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे बेसिक डेफिनेशन या बेसिक कुछ चीजें। इसके बाद इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। देख भाई, CnH2n+2 कार्बन हाइड्रोजन है। इसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। और ये होगा तुम्हारा CnH2n और ये होगा तुम्हारा CnH2n-2, ठीक है। तो ये है जस्ट बाइफर्केशन, यू कैन सी द स्ट्रक्चर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बेटा। सैचुरेटेड में क्या क्या रहेगा, अल्केन्स होगा, अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस होंगे, ठीक है ना। ये स्पेलिंग जानेगा, ALKANE और ALKENE और ALKYNE, क्या बोला मैंने, ANE क्या बात है, ये तो गाने हो गए भाई। चलो, ANE अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ALKANE अल्कीन, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। ओके, ANE अल्केन, अल्कीन ALKENE याद रखना, और अल्काइन ALKYNE अल्काइन। तो ये सैचुरेटेड होता है, ये अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड में क्या होता है बेटे, सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अल्केन क्या होता है बेटे, डबल बॉन्ड होता है, सॉरी अल्केन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, अल्केन फॉर द सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो हाउ टू नो द फॉर्मूला, CnH2n, इसको याद रखना, CnH2n। कार्बन और हाइड्रोजन को तो लेना नहीं, बिकॉज हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा, वहां पे कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो एक N है, यहाँ पे 2 N, इसको याद रख लो। यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, और वहां पे क्या होगा, माइनस होगा।
यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, वहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? एच देखो, मैं याद, ये फॉर्मूला याद कैसे गया, सी और एच तो मेरे को लेना ही है। यहाँ पे मैंने एन ले लिया, या उसको डबल कर दो 2n। समझे मैंने क्या बोला? सी और एच तो लेना है, यहाँ पे एन ले, यहाँ पे 2n ले लिया। अगर सी एन एच टू एन है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो तुम्हारा सी एन एच टू एन, यहाँ पे प्लस कर दो, +1, ठीक है, +1 ही है ना। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, सॉरी सी एन एच टू एन +2 है और यहाँ पे -2 है। यहाँ पे क्या होगा, +2 ऐड कर दिया और यहाँ पे क्या होगा, सी एन एच टू एन -2। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बस, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्या बोले यहाँ पे, सी एन एच टू एन, यहाँ पे हो गया प्लस और वहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस और वहाँ पे क्या हो गया, माइनस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में कैसे स्टडी करेंगे, लेट्स सी। अल्केन, अल्केन और अल्काइन। अल्केन का फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। इसको याद रख लो आप, चलो इसको CnH2n को याद रखो, तो ये हो जाएगा CnH2n+2। ये क्या होगा, CnH2n-2। एक +2 हो जाएगा और एक क्या होगा तुम्हारा -2 हो जाएगा। ये दिमाग में रखना, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, अल्कीन वाला। अल्कीन का CnH2n और वो हो गया CnH2n+2, ये हो गया CnH2n-2। अगर आपने पहले से इसको पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये आपके लिए है यहाँ पे। ठीक है, ये रट लिया आपने, अल्केन, अल्कीन CnH2n, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। इसी तरह से इसको लिखिएगा, CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2 बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इसको लिख लीजिएगा। चलो, अब यही चीजों को एक्सप्लेन किया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या क्या होते हैं बेटा, ALKANE, अल्कीन होते हैं, सॉरी। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अल्कीन, ENE, अल्कीन, एंड ALKYNE, अल्काइन। ये डबल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो हमें 2 मिनट पहले मैंने बताया वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अल्केन सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और ट्रिपल बॉन्ड हो गया। सैचुरेटेड क्या में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में क्या हो गया, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इतना समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो वही सब चीजें, वही फॉर्मूला जो भी अभी मैंने 2 मिनट पहले एक्सप्लेनेशन दिया वही सारा, इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब आगे बढ़ते चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आपको पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज वगैरह सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को ड्रॉ कैसे करते हैं, इसके 2 स्टेप्स हो गए। ज्वाइन द कार्बन विद बॉन्ड, यूज द हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम के साथ कार्बन को अटैच कर देना है, और यहाँ पे टू फुलफिल द टेट्रा वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम। भाई याद रखना, कभी भी आप कार्बन लोगे तो कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने होंगे बेटा, 4 वैलेंसी सेल होंगे, 4, लास्ट में 4 रहेंगे, तो उसको 4 को आपको 1 2 3 एंड 4, ये 4 आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये क्या होगा, जॉइन द कार्बन विद द बॉन्ड्स विद द हाइड्रोकार्बन एटम्स। मतलब यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों साथ में आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे आपको चारों वैलेंसी सेल को हाइड्रोजन के साथ अटैच कर देना है। तो एक काम करते हैं ना, अभी हम लोग एक चीज करते हैं, जस्ट वी गो फॉर द नेक्स्ट, अल्केन के ऊपर बात करते हैं। अभी फिलहाल हम अल्केन के ऊपर बात करेंगे। अल्केन का जो आपने होमोलोगस सीरीज देखा होगा, अल्केन का जो होमोलोगस सीरीज है, उस होमोलोगस सीरीज में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सारे जो पार्ट है इसको हम लोग स्ट्रक्चराइज करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स सी द मीथेन। अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन में कार्बन जो होता है वो 1 होता है, इथेन में कार्बन जो होता है वो 2 होता है, और प्रोपेन में कार्बन जो होता है वो तुम्हारा हो गया 3 हो जाता है। समझा, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। तो इसमें अगर मैं बोलूँ मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, अगर आपको ये चीज अच्छे से आ रही है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है। अल्केन का फॉर्मूला मेरे को पता है, क्या फॉर्मूला है बेटा, CnH2n+2, ये मेरा फॉर्मूला है, CnH2n+2। आई एम यूजिंग दिस। अगर मैंने n की जगह 1 लिया, ये जगह तुम्हारा C1H2 × 1 + 2, दैट इज नथिंग बट CH2 + 1 CH4। तो मीथेन क्या हो गया, CH4 हो गया। ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला सेम फॉर द इथेन के लिए C2H2 into the bracket 2 plus 2, कुछ नहीं कर रहा, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला. व्हाट इज माय फॉर्मूला? CnH2n plus 2. ये फॉर्मूला का C2H22 plus 2 इज नथिंग बट C2 2 to the 4 plus 2 6. H तुम्हारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. और ये का मोलिकुलर फॉर्मूला C3H2 into the bracket 3 plus 2 is nothing but C3H 3 to the 6 6 plus 2 8. ये तुम्हारा हो गया मॉलिकुलर फार्मूलाज. क्या हो गया बेटा? ये तुम्हारा मॉलिकुलर फार्मूलाज हो गया. अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला के ऊपर. तो स्ट्रक्चर फार्मूला के ऊपर जाएंगे. जस्ट आई एम चेंजिंग द पेन ओवर हियर. तो स्ट्रक्चर फार्मूला C और H 4 है. 1 2 3 4 बात खत्म. 1 2 3 और 4. थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूँ बेटा मैं यहाँ पे, या फिर यू कैन से डिटेल में हम लोग इसको चीज़ों को करेंगे यहाँ पे. बट अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप देखो तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे H. ये तुम्हारा हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर मीथेन. नाउ गो फॉर द इथेन. अगर आप इथेन में जाते हो तो इथेन में अगर आप जाओ तो यहाँ पे क्या C2H6, तो C 2 होने चाहिए, एक और 2 C होने चाहिए. H6 1 2 3 4 5, ये H6 होना चाहिए. 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये तुम्हारा 6 हो गया. तो H6 हो गया. इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मूला है. देखो इसके ऊपर नोमेनक्लेचर में नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको. अगर आपको ये फॉर्मूले आते होंगे तो मैं चाहूँगा आप 2x स्पीड से पे जाओ और फटाफट खत्म करो, टाइम वेस्ट मत करिएगा. ठीक है. अगर C3 पे चले जाए तो 3 कार्बन चाहिए, 1 2 और 3 कार्बन. इसमें हाइड्रोजन अगर आप देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. देयर इज 8 हाइड्रोजन. समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है? ठीक है. तो हमने यहाँ पे कह दिया मीथेन. मीथेन अगर देखो कार्बन कितना होता है? 1 हो गया. जस्ट आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला मैंने यूज किया C1. बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ. मुझे पता है जो टॉपर बच्चे, जो बच्चे अच्छे बच्चे, उनको थोड़ा सा ये बोरिंग लगता होगा क्योंकि सब उनको आ रहा होगा. पर जो बच्चा फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहा है तो उसके लिए फायदे में होगा. तो यहाँ पे जस्ट आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला है? CnH2n+2. मैंने क्या बोला था? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन. अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है. पहला CnH2n+2 और लास्ट में CnH2n-2 बेटा. तो पहले वाले में ऐड करेंगे, लास्ट वाले में माइनस करके दिमाग में आप रख दीजिएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला यूज किया तो C1H2 into bracket 2 plus 2 CH4 हो गया. सेम फॉर्मूला यूज किया है. C2H6 हो गया. सेम फॉर्मूला यूज किया है. C3H8 हो गया. इसको मैंने स्ट्रक्चर वे से लिखा है. देखो एक बात है, इसको C2H2H3 ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, पर फिलहाल मैं उसको ऐसे नहीं लिखूंगा. एक नॉर्मल बेसिक फॉर्मेट में लिख रहा हूँ. क्यों? क्योंकि जब IUPAC और नोमेनक्लेचर हम करेंगे ना तब आपको पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस कितना होने वाला है. ठीक है. तो चलो यहाँ तक आपका लिख के हो गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं. जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन दिस पार्ट. अगर कोई फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहा है तो भाई तेरे लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई. मजा आ रहा होगा. ठीक है. चलिए ठीक है, हो गया. तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन. एक पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लो. चलो आगे बढ़ते हैं. मीथेन, इथेन, प्रोपेन. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. ब्यूटेन में कार्बन कितना होता है बेटा तुम्हारा? 4. और हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं? CnH2n+2. ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं. तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे हम लोग लेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. और यहाँ पे हम लोग लेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बहुत हेल्प होने वाला है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, अल्कोहल, अल्डेहाइड, कीटोन, एस्टर. तो इसमें ये बड़ा हेल्पफुल होने वाला है. इसलिए मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला को स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है. IUPAC में इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको कर दूंगा बेटा. ठीक है. चलो यहाँ पे ब्यूटेन में C4 होता है, पेंटेन में C5 हो जाता है और हेक्सेन में C6 होता है. अब मोलिकुलर फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ CnH2n, तो जस्ट आई एम पुटिंग दिस फॉर्मूला C4H2 4 plus 2. What I'm doing है, I'm using this formula CnH2n+2. इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा मेरे को? C4H
4 टू द 8 प्लस 2 10। इसको मैं ओरली भी कर सकता हूँ बट आपको समझने के लिए। आगे C5 H2 इंटू द ब्रैकेट 5 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा C5 H 5 टू द 10 प्लस 2 12। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ अभी। C6 H2 इंटू द ब्रैकेट 6 प्लस 2, ये कितना हो गया C6 H 6 टू द 12 प्लस 2 14। तो ये क्या हो गया मेरा, व्हाट इज दिस, ये मेरा हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा जब C4 है, देखो C4 है, तो जस्ट आई एम चेंजिंग द पेन ओवर हियर, C4 है और H10 है ना, 1 2 3 4 है, तो H10 है, सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड, तो टेंशन लेने की बात नहीं है भाई। तो H10 हो गए, सब जगह H ले लो, कार्बन के आ रहा हूँ मैं। 4 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वैलेंसी बॉन्ड में 4 होते हैं बेटा कार्बन में, हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप लास्ट लेक्चर देखिएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, ये H हो गया, ये तुम्हारा H है, ये तुम्हारा H है, ये तुम्हारा H है। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने C5 ले लिया तो C5 में H12 होगा, 1 2 3 4 5। अगर इसमें जाओ तो मैं H कितने होंगे भाई, 1 2, ये सब लिख लीजिएगा बेटा, काम का है। ये कितना हुआ H12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और ये तुम्हारा हो जाएगा 12। समझा, डाउट क्वेश्चन? ठीक है, डाउट क्वेश्चन? तो जस्ट आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम और लाइन, तो बाइफरकेशन होना आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, क्या बात है, स्ट्रेट लाइन आ गया भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेक्सेन C6 होंगे तो 1 2 3 4 5 और ये तुम्हारा 6 है। तो हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें, अगर हाइड्रोजन की बात करें बेटा तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। दिख रहा है सब लोगों को, क्लियर है, समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक लैंग्वेज में आ रहा हूँ। हेक्सागोन C6 H14, तो H14 होगा ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो C6 H14 हो गया, ये तुम्हारा हो गया हेक्सान। ठीक है, आगे हेप्टेन, हेप्टेन में जाएंगे तो C7 होता है, ऑक्टेन में C8 हो गया, नॉन में C9 हो गया और डेक्कन में C10 हो गया। चलो ठीक है, अब फटाफट यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला C देखो, CnH2n plus 2 means what, just I'm putting this value C7H2 into 7 plus 2, that is nothing but C7 7 to the 14 plus 16 हो गया ये। ठीक है, now see this part, पहले मैंने बाउंड्री बना लेता हूँ तो मतलब दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। हम उसके बाउंड्री में ही, हम उसके दायरे में ही रहेंगे। ये C8 ले ले तो क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो C8 H2 into 8 plus 2, ये कितना हो गया C8 8 to the 16 plus 2 20। ठीक है, अगेन दिस C9 H2 into 9 plus 2 is become C9 9 to the 18, ये भी तुम्हारा 20
ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 18 होना चाहिए। 8 टू 16 प्लस 1 18, यहाँ पे कितना होगा 18, यहाँ पे 18 होगा, ठीक है। और ये वाला जस्ट आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, कौन सा CnH2n+2 बेटा, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा C10H2 into 10 plus 2 is nothing but C10H22। डाउट क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लिया। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग क्या देखेंगे, ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। हेप्टेन, ऑक्टेन, नैनेन देखें, देखो आपके सिलेबस में सिर्फ बुक में अगर आप देखो तो 3-4 ही देखे रखे, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इवन पेंटेन तक। मैंने पूरे डेकन तक क्यों लिया, क्योंकि जब डिफिकल्ट पेपर आ गया तो यू मस्ट रेडी फॉर सच डिफिकल्ट पेपर्स, ठीक है ना। तो आपको डिफिकल्ट पेपर के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला में C7 है, सपोज C7 है 1 2 3 4 5 6 7 है। और ऑक्टेन में C8 है 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक 8 यहाँ पे ले लो। ये होगा नॉन एंड 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10, ठीक है। कार्बन कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 7 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने होंगे, लॉजिकली आप देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 16। देखते हैं 16 होता है क्या, फटाफट फटाफट चलो। अगर आपको आ रहा तो फटाफट लिख दीजिएगा बेटा। ये क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये लास्ट का 16, मतलब हो रहा है। आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला। अभी 8 में क्या करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18, और ये कितना हो गया, ज़्यादा नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हो गया। तो ये जो H है, ये H है, ये H इधर का है, ठीक है। इसको ऐसे ले लेते हैं, समझा। इसका नॉन एन का कितना हो गया बेटा, यहाँ पे H ले लो, यहाँ पे पेजिंग द पेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो तुम्हारा 20। ये पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, आप इसको ठीक से समझिएगा। नाउ सी दिस 20 होनी चाहिए, 1 2, ये तुम्हारा 3, ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ज़्यादा हो गया। तो क्या हो गया H, यहाँ पे H, ये ऊपर H है बेटा, यहाँ पे ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा अल्केन खत्म होता है, इसके बाद हम लोग अल्कीन देखेंगे, उसके बाद एक अल्काइन देखेंगे। जस्ट पॉज वीडियो, राइट ऑन दिस फास्ट।
पॉज करके लिख लो बेटा इसको। चलो बेटा, इसको मैं इतना डिटेल में इसलिए पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि आपको जब हम आईपीएससी और नोमेनक्लेचर वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, तो आपको डिटेल में समझ में आने चाहिए। मैं चाहता तो उसको एज इट इज प्रिंट रख सकता था, बट मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपका ध्यान हर एक चीज पे होना चाहिए और एक चीज को समझने की आप पूरी कोशिश करो बेटा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आ रहा है तो भी करो, नहीं आ रहा है तो भी करो। इसलिए हर एक चीज को मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया। मैं डेकेन तक गया। अब आपके बुक में जाओ, छोड़ो सबसे बड़ी बात, चश्मे में कैसे दिख रहा हूँ ठीक है ठीक दिख रहा हूँ ना। हमारी टीम बोल रही सर आज चश्मे से करो। भाई देख, मेरे को चश्मा लगा नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये चश्मा जो है मुझे हेल्प करता है स्टाइल क्रिएट करने में, ठीक है। तो एक बच्चा बोलता है सर आपकी गर्लफ्रेंड है, तो तुझे क्यों बताऊँ, है या नहीं वो बाद में की बात है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग खिड़की बंद करते हैं और फोकस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलो, तो हमने क्या क्या देखा, थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन है। अल्केन वाला पार्ट में देख लिया फटाफट, चलो फटाफट। थोड़ा सा बोरिंग आपको लगेगा पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा, अल्केन के होमोलोगस सीरीज। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया। इसके ऊपर हम लोग अलग से जब नोमेनक्लेचर वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, आपको बहुत हेल्प होने वाला है। मैं आपको धीरे 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 नोमेनक्लेचर तक लेके जाऊंगा बेटा। अब आगे बढ़ो तो देखो फटाफट यहाँ पे, अगर आप, मैंने यहाँ पे मीथेन, एथेन, प्रोपेन को एक्सप्लेन किया। हमने एक ही फॉर्मूला देखा था, याद रखना, CnH2n+2। CnH2n+2 वाला फॉर्मूला के ऊपर ध्यान देखा था, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। मतलब मीथेन का वन कार्बन, इथेन का 2 कार्बन, प्रोपेन का 3 कार्बन, ब्यूटेन का 4 कार्बन, पेंटेन का 5 कार्बन, हेक्सेन का 6 कार्बन, हेप्टेन का 7 कार्बन, ऑक्टेन का 8 कार्बन, नॉन का 9 कार्बन और डेकेन का 10 कार्बन होते हैं। ये दिमाग में आप रख दीजिएगा। ये सेम पैटर्न हम आगे यूज करेंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने तीनों एक्सप्लेनेशन दी विद फॉर्मूला, कैसे आ रहा है क्या आ रहा है। आपके बुक में सीधा फॉर्मूला चिपका दिया है, पर ये कैसे आ रहा है इसके ऊपर हमने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखा है। इसके बाद हम आगे बढ़े। अब हम लोग यहाँ तक जा चुके हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा है बेटा, तुम्हारा मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अल्कीन वाला पेड़ के इसमें। अल्कीन वाला का फॉर्मूला मेरे को पता था। व्हाट इज माय फॉर्मूला फॉर अगेन, CnH2n। सीधा डबल कर दे, बात खत्म कर दे, CnH2n। तो अल्कीन में यहाँ पे हम लोग जाएंगे मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बी केयरफुल, अल्कीन में 2 बॉन्ड होते हैं। अल्कीन में कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, 2 बॉन्ड्स होते हैं। तो बी केयरफुल अबाउट दिस, इसको थोड़ा समझ के करते हैं काम, ठीक है। देखो अगेन, इथेन में अगर आप जाओ, इथेन में अगर आप जाओ तो कार्बन यहाँ पे 2 होते हैं। हाँ आप बोलोगे प्रोपेन में 3 होते हैं और ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं बेटा, 4 कार्बन होते हैं। आप बोलोगे सर मीथेन क्यों नहीं लिया, अरे पगली, मीथेन में एक ही कार्बन होता है, तो 2 बॉन्ड कैसे बनेंगे, माँ कसम, 2 बॉन्ड होना जरूरी है, कार्बन कार्बन होना जरूरी है। जब मेल फीमेल होंगे तभी तो शादी होगी ना, तभी तो 2 बॉन्ड बनेगा। वो तो पहले इसमें अगर आप देखो तो वहां पे कार्बन कंपाउंड अकेला ही 4 कर लेता था, पर यहाँ पे आपको 2 बॉन्ड बनाने, देयर 2 बॉन्ड, तो बी केयरफुल अबाउट इट। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ कि जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में करने जाऊंगा ना, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इथेन में फॉर्मूला क्या है मेरा, CnH2n। तो फॉर्मूला अगर आप देखो, CnH2n का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, इथेन वाला C2H2 इंटू 2, मतलब क्या हो गया, C2H4। क्या हो बेटा, C2H4। तो डायरेक्ट करूँ अभी, यहाँ पे हो गया C3H2 इंटू 3 इज नथिंग बट C3H3 जा 6। और ब्यूटेन में अगर आप गए तो C4H2 इंटू 4, ये कितना हो गया, C4H8। कितना आसान है, डबल डबल करते जाओ, काम खत्म हो गया, डबल CnH2n। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूले जाएंगे तो क्या होगा, 1 2, यहाँ पे 2 ही है ना, 2 कार्बन, 2 कार्बन में 2 बॉन्ड होते थे, याद रखना। इथेन में 2 बॉन्ड होते हैं, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब बोलेंगे सर हमको थोड़ा सा ना फंक्शनल ग्रुप वाला बता दीजिए,
और किस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर करें, रुकना भी, नेक्स्ट लेक्चर में वही लेके आ रहा हूँ डिटेल में। IUPAC को इस तरह से पढ़ लोगे, पूरा साल भी पढ़ोगे ना, तभी आपको समझा नहीं होगा, मैं आपको समझा के दूंगा। सिर्फ एक बताने के बाद हम लग कैसे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे, ध्यान से देखना 1 2 और 3। कोई भी इसमें 2 बॉन्ड यहाँ पे ले लिया मैंने, सपोज डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे मैं सिंगल बॉन्ड ले लूंगा। तो यहाँ पे अगर जाऊँगा 1 2, यहाँ पे 3 एंड 4 1 2 ये हो जाएगा बेटा। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H हो गया, ये तुम्हारा H और ये तुम्हारा H और ये तुम्हारा H हो गया। अब क्या, कैन यू ट्राई ब्यूटेन? एक बार ब्यूटेन वाले ट्राई करिए एक बार फटाफट। ब्यूटेन वाले में क्या था, C4 था, चार कार्बन ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन था। सपोज मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया, देखो मैं कर क्या रहा हूँ, अगर मैंने 2 लिया तो 1 और 2, ये तुम्हारे हो गए हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 1 2, यहाँ पे 3 और ये तुम्हारा, तो ये तो 4 ऑलरेडी है सेट है। ये तुम्हारा हो गया 1, ये तुम्हारा हो गया और एक 4। कार्बन में लास्ट वैलेंसी बॉन्ड में कितने होते हैं, वैलेंसी सेल में कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हो गया तुम्हारा H और ये तुम्हारा हो गया H। क्या क्या समझा भाई, बी केयरफुल। अल्केन में 1 बॉन्ड था, अल्कीन में 2 बॉन्ड्स है यार, 2 बॉन्ड्स, ये 2 बॉन्ड्स हो गए, ये 2 बॉन्ड ले, ये 2 बॉन्ड ले। भाई मैंने 4 क्यों ले रहा हूँ, कार्बन के, आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 into 4 होता है भाई। लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, लेंगे तुम्हारे 4, देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन चिपका दिया यहाँ पे। अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 होनी चाहिए, अगेन 1 2 3 4 होनी चाहिए, ये तो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 होने चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा ये गड़बड़ किया यहाँ पे मैंने, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगेन 1 2 3 4, ये तो सही है, 1 2 3 एंड 4, ओके डन। नाउ गो फॉर दिस C4, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 एंड 4। हाँ यहाँ पे गड़बड़ किया, अगेन ये एक H नहीं होना चाहिए यहाँ पे, समझे आप। हाँ यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, चलो ठीक है। पॉज के कितना लिख लो फटाफट फटाफट, इथीन प्रोपीन एंड ब्यूटीन, इथीन प्रोपीन एंड ब्यूटीन, ये मैंने यहाँ पे कर लिया, इथीन प्रोपीन एंड ब्यूटीन, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला को आप बोलोगे सर CH2 डबल बॉन्ड CH2 या CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, ऐसे क्यों नहीं लिखा मैंने? भाई तू रुकना, थोड़ा सा सब्र करना, बताता हूँ क्यों नहीं लिखा मैंने आपको। मैं चाहती हूँ इसको मैं ऐसा लिख सकता था, हम इसको मैं ऐसा कैसे लिख सकता था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको मैं ऐसे लिख सकता था, बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन हो रहा है, यहाँ पे भी CH2 CH ऐसे लिख सकता था, पर फिलहाल मैं भी ऐसा नहीं लिख रहा हूँ। क्यों ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा इसको बेसिक से पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम IUPAC नेम या नोमेनक्लेचर में जाएंगे तो चीज़ों को और क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ब्यूटेन वाला केस हो गया, ओके, सब क्लियर है बे, 1 2 3 4, ओके डन 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 डन, ठीक है। ये 2 और है तो 4 हो गया। हाँ भाई गड़बड़ हो तो कमेंट में डाल देना। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग बने पेंटीन, इथीन, मीथेन, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन। अब हो गया पेंटीन। पेंटीन में भाई कार्बन कितने होंगे, 5 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये को तुम्हारे यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका फायदा आपको IUPAC में बहुत होना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। IUPAC वगैरह ना, IUPAC वगैरह में हम लोग बहुत पढ़ेंगे उसको। हेक्सेन में C6 और हेप्टेन में C7। अबे डायरेक्ट करूँ तो चलेगा क्या, विच फार्मूला आई एम यूजिंग दिस फार्मूला CnH2n, ये फार्मूला आप दिमाग में रखिएगा। फॉर ENU वाले केस में CnH2n है। शायद हमको ज़्यादा अच्छे लग रहा है नहीं, चलो मज़ा आ रहा है, आंखों का भी प्रोटेक्शन हो रहा है और लेक्चर भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक तो की जाना भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CN मतलब C5H2 into the bracket 5, दैट्स बिकम C5H10, डबल करूँ, अब डबल कर पाओगे बहुत हो गया, चलो C6H12, हाँ, और C7H14, बात खत्म। कितना इजी है ना, कसम सर इतना इजी तो था ही नहीं। अगर आपने पहले से पढ़ा हो ना तो 2x की स्पीड से जाना, अगर नहीं पढ़ा हो तो देख लेना, ठीक है। चलो डबल बॉन्ड C5 ना, 1 2 3 4 5,
तो ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे ले लिया तो ये तुम्हारा H यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा H यहाँ पे हो जाएगा, 1 2, और यहाँ पे मैं ले लूँ तो 3 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 4 4, और ये 1, ये हो गया। यहाँ पे जाएंगे तो ये H, ये एक बॉन्ड और एक, सॉरी क्या कर रहा हूँ भाई, ये कार्बन यहाँ पे चले गए तो ये यहाँ पे चले गए, तो ये हो गया तुम्हारे यहाँ पे H, यहाँ पे H और ये यहाँ पे H। समझ में आ रहा है क्या किया भाई? डबल बॉन्ड पे ध्यान देना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं कैसे लिखूँ पता है? CH2, मैं कैसे लिखूँ पता है? CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पर फिलहाल ऐसे लिखूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई रुक बे, जब हम लोग IUPAC करेंगे तो देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हेक्सेन। हेक्सेन 6, 1 2 3 4 5 और 6। अगेन डबल बॉन्ड ले लिया तो एक यहाँ पे H हो गया, और यहाँ पे एक H हो गया, यहाँ पे एक 2 है तो ये 3 H, और ये चौथा, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे अगर यहाँ पे जाऊँगा तो H, ये 2 H हो गए यहाँ पे। बड़ा मजा आ रहा है भाई, ऐसा लग रहा है रंगोली बना रहा हूँ मैं। नहीं, कब से तुम्हारे चक्कर में ना फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री में भी एक्सपर्ट हो गया हूँ। नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हो गया तुम्हारा CH3। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप लोग, अदरवाइज कोई गरज नहीं, हम इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखो। नेक्स्ट हेप्टीन, हेप्टेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन और हेप्टीन। अब हेक्सीन और हेप्टीन की बात करते हैं। हेप्टीन में अगर C7 जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 यहाँ पे ले लेता हूँ। चलो, ये डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पे एक H हो गया, 1 2 3 और एक तुम्हारा 4 यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे एक तो एक था, 1 2 यहाँ पे हो गया 1 2 3 और ये 4, ये बॉन्ड, यहाँ पे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये H और ये H, ये H और ये H, यहाँ पे ये H। पे तुम रुको, अरे मैं तो थक गया भाई लिख लिख के। ये C, ये H, ये H। तो भाई ये कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने? 14, उससे डबल कर लो। यहाँ पे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, और यहाँ पे 15 कैसे हो सकता है? कुछ गड़बड़ घोटाला। फिर से रिपीट करता हूँ, रुको एक बार इसको काउंट कर लेते चलो। 10 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी सही है। इसमें क्या गड़बड़ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 कैसे हो रहे हैं? चेक करो एक बार, कहाँ पे गड़बड़ किया मैंने? समथिंग इज रॉन्ग। 1 2 3 4 7 है ना? 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15, 15 नहीं होना चाहिए, 14 होना चाहिए। चेक कर लो चलो, हेप्टेन में कहाँ गड़बड़ है। ठीक है, हेप्टेन कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 और हाँ 14, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, माँ कसम 12 को गैप कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ लो, मैं तो थक गई। हेप्टेन तक चले गए, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। इसको लगो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। हेप्टेन मतलब 7, अभी आगे बढ़ते चलो। और तीन विनोद सर, और 3 ऑक्टेन का C कार्बन 8 होना चाहिए। अब डायरेक्ट करता हूँ मैं। नॉन एन का कार्बन 9 होना चाहिए और डेकेन का कार्बन 10 होना चाहिए। तो मोलिकुलर फॉर्म में क्या होगा यहाँ पे?
C8 इंटू 8 16 हो गया, डबल कर लो इसको। C9H तुम्हारे कितना हो गया 18 हो गया, और C10H कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पे 20 हो गया। ये समझ में आ रहा है? कोड आउट क्वेश्चन। अभी हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला में हम लोग अगर जाए आगे तो यहाँ से C8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये कितना है तुम्हारा 9, 1 2 3 4 5 6 सम 7 8 और 9। एडजस्टमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। C10 पे जाते बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये लास्ट का 10 देख लो, काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब तो हम पानी पी तब तो ये ट्राई करोगे आप लोग, डू इट, एक बार ट्राई करो चलो इसको, तो तुम पानी पी लेते हैं। चलो ओ तेरी, आगे बढ़ते हैं। हमारी छोरी छोरों से कम है क्या बे? नहीं, बहुत सारी लड़कियां बोलती है सर हमको आ रहा है, लड़के बोलेंगे सर नहीं हमको आ रहा है। तो हम बोलते हैं ना हमारी छोरी छोरों से कम है क्या बे? नहीं, कोई डालो क्या, तो कुछ ऐसे कुछ था, ठीक है ना। ठीक है, 8। अभी देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 कर लो, 1 2, ये 3, ये 4, 1 1, यहाँ पे ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। विनर हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। खत्म खत्म भाई, तू काउंट कर, मैं नहीं करने वाला भाई, बहुत हो गया। कितने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना ले। इसके बाद ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो चलो 9 का, अगर आपको आ रहा है तो फास्ट जा सकते हैं आप लोग। तो H हो गया, ये दूसरा H, ये H 1 2 3, ये 4, 1 ये वाला, ये 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 वाला पार्ट, ये वाला, ये H H, ये H यहाँ पे, ये H यहाँ पे, ये H यहाँ पे, ये H यहाँ पे, और ये H यहाँ पे। अब काउंट नहीं करते बैठूंगा, समझ में आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लो, बाकी सब ट्रिपल, बाकी सब सिंगल बॉन्ड होंगे। अगेन यहाँ पे ये 1, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, 1 2 3, और ये 4, ठीक है। ये एक, ये एक, ये वाला पार्ट है, ये 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 दिस दिस, ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ पे, और ये यहाँ पे। कार्बन C10H20 हो गया, ठीक है। जस्ट पॉज और रन डाउन। हमने यहाँ पे अल्कीन को खत्म किया है, अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया। अब लास्ट वाला पार्ट हम देखेंगे अल्काइन। जस्ट पॉज और राइट डाउन। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने होमोजेनियस सीरीज ऑफ अल्केन देखा, अल्केन देखा, और लास्ट बार अल्काइन देख लेते। चलो अल्काइन वाला भी देख लेते हैं। अल्काइन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n-2 बेटा। तो ये फॉर्मूला हम देखेंगे। ये फॉर्मूला था CnH2n-2, ये थोड़ा कम हो जाएगा। और ट्रिपल अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, याद रखना आप। तो यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर
फॉर्मूला, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। इथाइन देखो, C2, यहाँ पे कार्बन 2 होंगे, यहाँ पे कार्बन 3 होंगे, और यहाँ पे कार्बन 4 होंगे। ये हो गया यहाँ पे, जस्ट आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला CN2H2 इंटू द ब्रैकेट, ये वाला 2 माइनस 2, कितना हो गया C2H2 टू द 4 माइनस 2 बिकम 2। प्रोपीन में क्या हो जाएगा C3H 2 3 2 into 3 minus 2, that become C3H 3 to the 6 minus 2 4, 3 to the 6, 3 to the 6 minus 2 4, okay. Butane C4H 2 into 4 minus 2, that's nothing but, इधर यहाँ पे देखो तो मैं C4 कितना हो गया H 4 to the 8 minus 2 6, तो ये हो गया तुम्हारा अभी से स्ट्रक्चर फॉर्मूला C2H2, C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, तो ये H यहाँ पे एक H लगा दिया और एक H यहाँ पे लगा दिया, हो गया मेरा। कितना इजी था स्ट्रक्चर फॉर्मूला। गो फॉर दिस C3 1 2 और 3, यहाँ पे अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया तो यहाँ पे मेरे को एक H लेना होगा, यहाँ पे मेरे को जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को कितना C3H4 होना चाहिए एक, और यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, और ये तुम्हारा H4 हो गया। यहाँ पे C4 में H कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, 1 2 3 एंड 4। अगर ऐसा कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ले लिया तो ये तुम्हारा एक H यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे ये H यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, और ये तुम्हारा H हो जाएगा। कितना हो गया ये H 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आ गया कितना इथाइन प्रोपाइन और ब्यूटाइन, याद रखना आगे बहुत काम आने वाला है, इथाइन प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन। हाँ, पॉज करके इसको लिख लो फटके से, लिख लिया। देखो ये स्ट्रक्चर फार्मूला समझाना जरूरी था क्योंकि आगे जाके इसका यूज हम करने वाले हैं फॉर फाइंडिंग द आईपीसी नेम, तो देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो अब पेंटाइन डायरेक्ट करता हूँ मैं आपको, CnH2, पाई मतलब C मतलब 5 हो गया यहाँ पे, हेक्साइन मतलब C मतलब 6 हो गया, और हेप्टाइन मतलब C मतलब 7 हो गया, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला करें, डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं C5H2 इंटू 5 माइनस 2, 2 इंटू 5 2 इंटू 5 माइनस 2, बेटा यहाँ पे माइनस 2, तो ये कितना हो गया C5 5 टू द 10 H 8 हो जाएगा, ओके। अगर यहाँ पे जाओ तो C6H 2 इंटू 6 माइनस 2, हो गया C6H 6 टू ज़ा 12 माइनस 2 10, ये हो जाएगा C7H 2 इंटू 7 माइनस 2, ये जो तुम्हारा C7 H7 टू ज़ा 14 प्लस सॉरी माइनस 2 12, तो भाई ये देखो पहले कैलकुलेशन देख लेना ना, 5 टू ज़ा 10 माइनस 2 8, 6 टू ज़ा 12 माइनस 2 10, और 7 टू ज़ा 14 माइनस 2 12, वेरी गुड। चलो स्ट्रक्चर फॉर्मूला C कितने पे 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 और 5। सपोज मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लिया 1 2 और 3, तो सॉर्टेड, ये तुम्हारा H यहाँ पे हो गया, एक था तो यहाँ पे हो गया, ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, सॉरी ये ऊपर, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो गया। स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बना रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, बाकी अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, बी केयरफुल अबाउट इट। ये 6 है बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। अगर लिया तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक H ले लिया तो यहाँ पे तुम्हारा H, ये तुम्हारा H हो गया, ये तुम्हारा H, यहाँ पे H, ये तुम्हारा H हो गया बेटा, ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H और ये तुम्हारा H हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारे हेक्साइन। अब हेप्टाइन पे जाते हैं, C7 1 2 3 4 5 6 और बीच में तो 7 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो H12 होनी चाहिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 ले लिया, तो ये तुम्हारा H यहाँ पे हो जाएगा एक, यहाँ पे ये तुम्हारे H हो जाएंगे, ये तुम्हारा H, यहाँ पे तुम्हारा H है, ये तुम्हारा H है, तो ये तुम्हारा H है यहाँ पे,
ये तुम्हारा H है, ये तुम्हारा H यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज योर H बेटा, ये तुम्हारा हो गया H, ये तुम्हारा H हो गया और ये तुम्हारा H हो गया। समझ में आ रहा है कितना आसान है यूजिंग दिस फार्मूला। फार्मूला कैसे यूज किया, CnH2n-2, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो शायद हेप्टेन तक क्लियर है, पॉज वीडियो राइट ऑन फास्ट। चलो अब लास्ट के 3 बचे हैं, उसको हम लोग खत्म करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉज करके लिखना भाई, लास्ट वाला, लास्ट के 3 ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकेन। देखो आपके बुक में से मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन और पेंटेन तक दिया है, मैंने आपको डेकेन तक क्यों लेके गया, जब डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसके लिए प्रिपेयर होने चाहिए, इसलिए मैं वहां तक लेके चला। ऑक्टाइन तक C तुम्हारा 8 हो जाएगा, नोनाइन का C तुम्हारा 9 हो जाएगा और डेकेन का तुम्हारा C इज इक्वल टू तुम्हारा 10 हो जाएगा। चलो फास्ट जाते हैं फटाफट। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, C8H 2 into 8, 8 2 is -2, that was C8, 8 2 is 16 minus 2, 14, यहाँ पे C9H 2 into 9 minus 2, ये होगा तुम्हारा C9, 9 2 is 18 minus 2, 16, और ये तुम्हारा C10H 2 into 10, 20 minus 2, 18, तो C10H 18 ये होगा। अब इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना देते हैं हम लोग। चलो कौन सा फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं बेटा। चलो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनेगा, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8 यहाँ पे ले लेते हैं। इस दोनों में ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 ले लिया, तो यहाँ पे तुम्हारा एक H ये ले लो, और यहाँ पे लेने की गरज नहीं वैसे भी, नो नीड टू टेक दिस। ये एक पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 था, ये 4, ये अगर आ रहे हैं तो फास्ट जाइएगा आप लोग, टाइम वेस्ट नहीं करिएगा। तो 3 4 एक, ये 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 और ये, ठीक है। यहाँ तक अब हो गया बेटा, मेहनत करिएगा, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तुझे करना पड़ेगा। C9 में जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इधर ट्रिपल बॉन्ड ले लिया 1 2 3, तो ट्रिपल बॉन्ड लेगा तो ये तुम्हारा H हो गया, यहाँ पे ये इसको कर दे सॉल्व, ये 3 तो एक 4 हो गया, ये H ये H H H H यहाँ पे H यहाँ पे H यहाँ पे H, ये पूरा H हो गया, ये तुम्हारा H हो गया, ये तुम्हारा H हो गया बेटा, यहाँ तुम्हारा H हो गया, यहाँ पे तुम्हारा H हो गया, यहाँ पे तुम्हारा H हो गया और ये तुम्हारा H हो गया, ठीक है। कोई डाउट कोई क्वेश्चन यहाँ तक? आई थिंक सो, मेरे हिसाब से तो क्लियर होना चाहिए था, बट लेट्स सी, यहाँ तक तो आपका हो चुका होगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, डेकेन, लास्ट फॉर्मूला, इसको कैसे करेंगे, कितने 10 है ना बेटा, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट वाले भी ध्यान देगा, चलो कोई बात नहीं। 1 2 3, यहाँ पे एक H हो गया बेटा, यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया, यहाँ पे H, ये तुम्हारा H हो गया, ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H, यहाँ पे तुम्हारा H, यहाँ पे तुम्हारा H, ये तुम्हारा H, यहाँ पे तुम्हारा H, ठीक है, ये तुम्हारा H हो गया, ये H, ये H, ये H, ये H यहाँ पे हो गया, यहाँ पे H। आप बोलोगे सर इतना डिटेल में क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, भाई इसी चीज़, अगर डिफिकल्ट चीज़ करनी है तो थोड़ा सा डिटेल में तो जाना पड़ेगा तेरे को, समझा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे यहाँ तक, व्हाट इज दिस, अल्कीन का डेकेन, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मीथेन, हमने सॉरी पढ़ा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो हमेशा तो इसको पॉज करके लिख लो फटाफट, हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आईपीएससी पे जाएंगे, हम आईपीएससी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो हो गया लिखे, ठीक। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2 बेटा। ये बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, अल्केन में +2 होगा, अल्काइन में -2 होगा, अल्केन CnH2n होगा। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस करें, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने स्टडी किया और स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने स्टडी किया। स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैंने आपको डिटेल में इसलिए लेके गया हूँ, जब आप IBPSC नेम करेंगे तो आपको वहाँ पे IBPSC का काफ़ी हेल्प होने वाला है।
तो नेक्स्ट लेक्चर आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फंक्शन ग्रुप स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो जो इस चैप्टर का डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट होगा उसमें हम लोग आईपीएससी नेम के बारे में बात करेंगे। नेमिंग कैसे दिया जाता है, नोमेनक्लेचर कैसे होता है, प्रीफिक्स कैसे होता है, सफिक्स कैसे होता है, पेरेंट्स कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ टू सॉल्व आईपीएससी नेम। वो सारे आईपीएससी नेम हम डिस्कस करेंगे और वो आपको एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आईपीसी और फंक्शनल नेम के साथ। तो अभी बस यहीं पे शब्बा खैर, बाय बाय। कैसे लगा आप बता देना कमेंट में। थैंक यू एंड बाय बाय।